आफ्ताब ने फिर कोई तमाशा खड़ा कर दिया होगा। माजरत के साथ भाभी, जब से बेटी को ब्याह है ना आपने, एक दिन भी हमने सुकून का नहीं गुजारा। क्यों फिरोज? समझाए उसे, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं शादी के बाद। तुम्हारे घर वालों के मुताबिक तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। घर वालों के मुताबिक मतलब? मैं अक्लमंद हूँ। देखो, मैं बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि फायजा मुझे पैसे दे ताकि मुझसे कारोबार शुरू करूं। जेवर बेच देगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? भाई, हलाल कारोबार के हुसूल के लिए मैंने तकाजा किया है, और अगर घर में एक चीज रखी हुई है तो वो किसी इस्तेमाल में ही आ जाए। और वैसे भी माँ बाप अपनी बेटियों को जेवर इसलिए देते हैं ताकि आगे चल के वो शौहरों के काम आ सके। आफ्ताब भाई, जेवर मर्दों के नहीं, औरतों की जरूरत के लिए होते हैं। और अम्मी ने शादी पर आप ही को जो भी जेवर दिया था वो इनकी जरूरत के लिए दिया था। तो फिर हम अपनी बेगम फायजा से ही दरियाफ्त कर लेते हैं कि जो सेट इन्हें अपने घर वालों की तरफ से मिला वो इन्होंने कितनी बार पहना है। बताइए फायजा बेगम, पहना है एक बार भी आपने? आफ्ताब, वो गोल्ड का सेट है, और आपको पता है बाहर के हालात कैसे हैं। मैं कैसे बाहर पहन के निकल सकती हूँ? तो फायजा बेगम, जब आप वो सेट ना तो घर में पहन सकती हैं और ना ही बाहर इस्तेमाल कर सकती हैं, तो फिर उसे रखने का फायदा क्या है? भाई, शौहर के काम आ जाए, उससे कोई कारोबार कर ले शौहर। और वैसे भी फायजा बता रही थी मुझे कि ये सारा जेवर तुम्हारी अम्मी के पास रखा हुआ है। तो इनसे कहो कि दुल्हे मियां तकाजा कर रहे हैं। वो तो नहीं मिल सकते। वो दरअसल क्या है ना, अम्मी ने वो जेवरात सफिया खाला के पास रखवाए थे, और सफिया खाला दुबई चली गई हैं। अब जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, इस बहस को मजीद तवील नहीं करते। जेवर तो मुझे चाहिए। देखिए नया ड्रामा सीरियल इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।